अब जैसे सी नंबर है, कह रहा आर बराबर एक्स कामा वाई, जहां x और y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब x और y में कैसा संबंध है कि जो x है इस y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम इसको दूसरे प्रकार से यहां से लिख सकते हैं, r बराबर क्या आएगा, x कामा वाई। अब पहले मेरी बात सुनो, यहां कह रहा है ये जो x है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या हम x इक्वल टू वाई प्लस का 7 लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो x है इस y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है या लंबा है। अब पहले मेरी बात सुनो, ये x और y कब आएंगे साथ साथ, जब ये पहला वाला दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा यानी बड़ा होगा। तो पहला नंबर यहां से हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। तो यहां से देखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या आएगा, स्वतुल्य के लिए अगर कंडीशन देखेंगे तो यहां से लिखेंगे क्या, जैसे लिखते हैं यहां से लिखेंगे सभी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये एक एलिमेंट है, कोई पर्सन है जो इस सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन सभी पर्सन की बात कर रहा है, ठीक। तो यहां से ये करेंगे ए कामा ए, यानी ए बिलोंग्स टू ए। अब यहां देखो क्या ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो सकता है, इसका मतलब समझते हो, ये जो यक्स और वाई है कैसा संबंध है, यानी रिलेशन कैसा है कि जो यक्स है यानी जो पहला वाला व्यक्ति है दूसरे वाले व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लंबा, तभी ये रिलेशन में आ सकता है, तभी ये रिलेशन से बिलोंग कर सकता है। समझ गए? अब पहले मेरी बात समझिए, यहां पर दोनों व्यक्ति क्या, यहां भी एक व्यक्ति यहां भी एक व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति आपस में क्या है, सेम। तो क्या सेम व्यक्ति क्या खुद से 7 सेंटीमीटर कभी लंबा हो सकता? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा रिलेशन में नहीं हो सकता। इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य, क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा नंबर देखेंगे सम्मित के लिए, किसके लिए, सम्मित के लिए अगर हम देखेंगे तो सम्मित के लिए चेक करते हैं। अब पहले देखो सम्मित के लिए कंडीशन क्या होती, यदि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब पहले मेरी बात सुनो, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहां से इसका मतलब ये है ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब क्या इसका उल्टा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब यही तो हुआ, 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा। देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, ए बी से 7 सेंटीमीटर, यानी जो पहला वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन क्या इसका उल्टा बिलोंग्स टू रिलेशन हो सकता है? कह रहा है जो बी है ए से 7 सेंटीमीटर लंबा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या फिर से क्या ये दूसरा वाला इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता? अरे आखिरकार ये क्या है, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका उल्टा नहीं हो सकता कि बी भी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसलिए यहां क्या है इसलिए यहां क्या है, बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसको यहां लिख लो कि बी कामा ए, इसलिए इसलिए बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः यहां से कह सकते हैं इसलिए यह संबंध, इसलिए ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, यानी ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध क्या होगा, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित क्या है, सम्मित नहीं है। अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कंडीशन, यदि यहां लिखेंगे यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन,
ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। इस चीज को हमको प्रूव करना। अब पहले मेरी बात सुनिए, देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब जानते हो क्या है कि जो ए है बी से, ए है जो बी से 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा। अरे यही तो हुआ, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा और बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या, देखो यक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा। बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब ये जो बी है इस सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यही होगा। अगर हमको ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन बताना है तो हम ये इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि ए जो है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तभी ए जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तभी ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन हो सकता, मतलब इसको हमको बताना प्रूव करना है ना। तो अब देखो ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हमको ए तथा सी में रिलेशन निकालना, तो हमें यहाँ बी को एल्यूमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या देंगे, क्या ए ये +7 इधर आएगा -7 इक्वल टू बी, समीकरण मान लो फर्स्ट डाल दिया है ना, और ये बी ये समीकरण क्या है सेकंड। अब यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से b इक्वल टू क्या है a -7, और यहाँ b इक्वल टू क्या है c प्लस का क्या है 7 है, तो यहां से आएगा a और ये प्लस इधर आएगा -c है ना, यहां से आएगा, या ऐसे कर लो ये a इक्वल टू ये c प्लस ये 7, ये -7 उधर जाएगा +7 प्लस यहां से क्या आएगा 14। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि जो ए और सी में रिलेशन है, ये जो ए है सी से 14 सेंटीमीटर लंबा, ताकि होना क्या चाहिए, ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ये रिलेशन हमको निकालना था। तो आप कह सकते हैं ए बी है बी सी भी है, लेकिन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये कब होगा, जब ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। लेकिन इन दोनों से यहां क्या आ रहा है, ए जो है सी से 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहां हम कहेंगे ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसलिए यहां लिखेंगे इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध क्या है, इसलिए यह संबंध संक्रामक, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं।